नीचे हमारी बाइक्स खड़ी हैं। अभी बारिश बंद है, सुबह से लगातार बारिश चल रही थी, अभी बारिश बंद है। आज हमें पार करना है जोजिला पास। वहाँ पे दोनों साइड काफ़ी मड स्लश सब कुछ होगा, बर्फ़ भी है। देखते हैं कितना टाइम लगता है कारगिल पहुँचने में। चलिए फिर कारगिल चलते हैं। निकल रहे हैं, काफ़ी देर हो गई, हमें 10 बज गया। अभी हम बैग से बांध रहे हैं, चंडीगढ़ से, सॉरी श्रीनगर से और अभी हम बैग से बांध रहे हैं। 10 के ऊपर का टाइम हो गया है। कारगिल तक की जर्नी भी करनी है, मौसम भी ख़राब है। देखते हैं कितने बजे कारगिल पहुंचते हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ, तो अभी तेल भी भरवाना है ना। चलो फिर। अच्छा, जय माता दी। हाँ, अपनी बाइक पे बैठो, वहीं हम दोनों लोग बगल में लगाते हैं किस्ती में। चलो। ये अपनी बाइक रेडी। चलिए दोस्तों, सुबह के 10:30 बज गए थे हमें श्रीनगर से निकलते निकलते। मौसम बेहद ख़राब बना हुआ था, ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। नीचे हमारे होटल पे हम लोग कुछ टैक्सी ड्राइवर्स मिले थे। उन्होंने बताया कि ऊपर जोजिला पास पे लगातार स्नोफॉल हो रहा है, उसकी वजह से बार बार रास्ते भी बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं। खैर, भगवान का नाम लेके हमने भी अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। होटल से निकलते ही हमें यह एहसास तो हो गया था कि आज हमें ख़तरनाक ठंड मिलने वाली है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर उत्साह भी काफ़ी ज़्यादा था। आज हम कश्मीर घाटी के कुछ एक सबसे सुंदर क्षेत्रों से गुजरने वाले थे। हमें जोजिला पास भी पार करना था। जोजिला पास एक हाई माउंटेन पास है जो श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है, और ठंडियों में भारी बर्फबारी की वजह से अक्सर जोजिला पास बंद ही रहता है। इस समय भारत सरकार जोजिला पास के नीचे एक टनल भी बना रही है, जिससे श्रीनगर और कारगिल को ऑल वेदर कनेक्टिविटी दी जा सके। उस टनल का काम भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। फिलहाल हमें उस पास को पार करके ही जाना होगा। तो चलिए फिर चलते हैं जोजिला की तरफ और देखते हैं वहाँ पे नज़ारे कैसे हैं। पेट्रोल इधर है अंकित। गजब की ठंड है, एकदम मस्त वाली ठंड लग रही है। भीगे पड़े दोस्तों, कश्मीर के उन कस्बों, उन गलियों जिनके नाम अभी तक हम या तो टीवी में सुना करते थे या अखबारों में पढ़ा करते थे, आज उन कस्बों और गलियों में मोटरसाइकिल चलाना अपने आप में एक बेहद रोमांचकारी एहसास है। हाँ, ठंड ज़रूर थोड़ी हो गई है, लेकिन ये मौसम इस पूरी यात्रा में 4 चांद भी लगाए दे रहा है। दोस्तों, अभी हम सोनमर्ग पहुंचने वाले हैं। श्रीनगर पार करने के बाद से ही इस पूरे क्षेत्र की सुंदरता ने हमें कुछ इस कदर आकर्षित किया है कि हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हम भविष्य में एक यात्रा सिर्फ इन जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए करेंगे। हमें यह भी पता चला है कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे सुंदर ट्रैक्स हैं जिनको आप डे ट्रिप्स के जैसा कर सकते हैं, जो सोनमर्ग, पहलगाम इन जगहों से शुरू होते हैं। तो एक ट्रिप हम कुछ ऐसी प्लान करेंगे जिनमें हम उन ट्रैक्स को करेंगे और उनके जरिए कश्मीर की सुंदर वादियों को एक्सप्लोर करेंगे।
इस समय जोजिला पास से करीब 10 किलोमीटर पहले हम खड़े हैं और अभी ठंड काफ़ी हो गई है बारिश की वजह से। धूप बिल्कुल हुई नहीं, लगातार बाइक चला रहे थे श्रीनगर से। अभी यहाँ पे हम रुके हैं चाय पीने के लिए। सबके हाथ बिल्कुल ठंडे हुए पड़े हैं। ये है वेदर की हालत। हवा चल रही है। 2800 मीटर्स का एल्टीट्यूड है यहाँ पर। ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं। बारिश लगातार जारी है, बिल्कुल हाथ गले जा रहे हैं। ये अक्षत की बाइक है। आ रहा हूँ। ये बहुत बहुत बहुत, अरे यार हाथ बिल्कुल बर्फ़ हो रखे थे। ये दादा चाय पी रहे हैं। ठंड ने सबको बिल्कुल मतलब कॉट बाई सरप्राइज़ कर लिया। इतनी ठंड के लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। विंटर लद्दाख हो गया हमारा। अक्षत का भी वही हाल है, हाथ सेंक रहा है ठंड से। ये भाई साहब है हमारे, ऑमलेट बना रहे हैं। तुम्हें चाहिए तो तुरंत ले लो, एक चाय। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे। यहाँ से 10 किलोमीटर जोजिला है। उसके बाद हो सकता है थोड़ा वेदर क्लियर हो, कारगिल पहुँचने की कोशिश करेंगे। जो भी है ये बड़ा यार लाइफ सेविंग ब्रेक फील हुआ ना। श्री अमरनाथ जी की यात्रा प्रारंभ करने के 2 स्थान हैं। पहला है चंदनवाड़ी जो कि पहलगाम से निकट है। दूसरा है बालटाल जो कि जब आप सोनमर्ग से जोजिला पास यानी कारगिल की ओर बढ़ेंगे तो करीब 10-12 किलोमीटर चलने के बाद दाहिनी तरफ आपको बालटाल कैंप साइट दिखाई पड़ेगी। प्रायः यात्री चंदनवाड़ी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और बालटाल में अपनी यात्रा ख़त्म करते हैं। हम इस समय बालटाल कैंप साइट्स के बगल से गुजर रहे हैं। यह जो तैयारी आपको दिख रही है, यहाँ तमाम सारे जो टेंट्स बनाए जा रहे हैं, ये अगले माह से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियाँ हैं। बालटाल एक महत्वपूर्ण बेस कैंप के जैसा काम करता है अमरनाथ जी के यात्रियों के लिए। नीचे जो कैंप्स दिख रहे हैं वो बालटाल है। यात्रा की तैयारी हो रही है। 1 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है ना। और अब हमने जोजिला पास के लिए चढ़ना शुरू कर दिया था। किसी भी अन्य हाई माउंटेन पास के जैसा जोजिला पास के भी आसपास के रास्ते ख़राब ही थे। हाई पासेस के आसपास के रास्ते प्रायः ख़राब ही रहते हैं। वहाँ पे ज्योग्राफी कुछ ऐसी होती है, स्नोफॉल इतना होता है, लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, उनकी वजह से पासेस के आसपास के रास्ते प्रायः ख़राब ही मिलते हैं। वैसे ही जोजिला के आसपास के रास्ते भी ख़राब थे। जोजिला का मतलब होता है हाई माउंटेन पास ऑफ ब्लिज़ार्ड्स। ये यात्राएं करने के बाद आदमी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए। खुद ही डॉक्टर, खुद ही मैकेनिक, खुद ही साइकोलॉजिस्ट, सब कुछ। जोजिला पास की ऊंचाई 3500 मीटर से थोड़ी ज़्यादा है। जोजिला का मतलब होता है माउंटेन पास ऑफ ब्लिज़ार्ड्स। यह पास कुछ ऐसी ज्योग्राफी में सिचुएटेड है कि यहाँ पर अवलांच, स्नोफॉल, ब्लिज़ार्ड्स लगातार आते रहते हैं और बहुत सारी दुर्घटनाएं भी उनकी वजहों से इस पास के आसपास हुई हैं। सामरिक दृष्टि से भी इस पास का अत्यधिक महत्व है। लद्दाख वैली को और लद्दाख से जुड़े हमारे भारतीय क्षेत्र को, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर भी शामिल है, कश्मीर वैली से कनेक्टिविटी प्रदान करने का यही एकमात्र मार्ग है, यही एकमात्र माउंटेन पास है। सन 1948 में
जब पाकिस्तान समर्थित कबीलाइयों ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय उन लोगों ने जोजिला पास को कैप्चर भी कर लिया था। बाद में नवंबर 1948 में हमारी सेना द्वारा बेहद वीरता का परिचय देते हुए इस सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पास पर वापस भारत का कब्जा बनाया गया और आज के दिन लद्दाख और हमारे बाकी क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जोजिला पास के नीचे एक ऑल वेदर टनल भी बनाई जा रही है, जिससे सर्दियों में जब 5 या 6 महीने यह पास बंद रहता है, अत्यधिक बर्फबारी की वजह से इसको ट्रैवर्स करना संभव नहीं होता, उस समय भी लद्दाख और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके, आर्मी का स्मूथ मूवमेंट इंश्योर किया जा सके। इन्हीं सब कारणों को मद्देनज़र रखते हुए और इस पूरे क्षेत्र के सामरिक महत्व को ध्यान में लेते हुए भारत सरकार वर्तमान में जोजिला पास के नीचे एक टनल बना रही है। लेकिन टनल बन जाने के बाद आपको यह मज़ा जो अभी हमें इस पास को चढ़ करके पार करने में मिल रहा है, वह मिलना बंद हो जाएगा। स्नो क्लियरिंग हो रही है, बर्फ है, अच्छा संभाल के। बंद था क्या अभी? बहुत संभाल के। चलो चलो चलो। भाई 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 भाई, अच्छा था यार, ट्रिकी था यार। स्टिल ले लो यार, नहीं छोड़ दो, कोई नहीं। अच्छा चलो, गाड़ी आ रही है। दत्ता माइनस में होगा। नहीं नहीं, चलो अभी, अब रुको मत घड़ी घड़ी भाई, ठंड लग रही है। My God. क्या हाल ठाकुर? चौदह 20 फीट भी, 14 से भी ज्यादा, 20 फीट के आसपास होंगी बर्फ की दीवारें। 20 फीट से ऊंची होंगी। संभाल के गहरा है जो आया, उसको आगे कर दो। हाँ, 1 किलोमीटर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, कह रहा हूँ, इतनी हम लोग यात्राएं किए, लेकिन इतनी बर्फ जून महीने में पहली बार दिख रही है कहीं।
गद्दा ये 5 से लेके आते हैं स्कीइंग कराने के लिए। देखो ये वो वाले हैं। 29 को रास्ता खुला है, आज 1 तारीख है। वो देख वो तेरा घिर आए। ओहो हो चाय यहाँ नहीं पियेंगे, यहाँ से निकलेंगे। यार ये तो पूरा बोर्ड ही मिट चुका है। ताजी अच्छा जोजीला कोई बात नहीं उठा दूं। चलो ठीक है ना सब। फटाफट हेलमेट लगाओ आराम से। चलो जय माता दी। दोस्तों तो कुछ इस तरह से हम जोजीला टॉप पे पहुंच गए। मौसम और ख़राब होता ही जा रहा था, ठंड बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए टॉप पे करीब 5-7 मिनट बिताने के बाद, कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खींचने के बाद हमने अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू करी। लेकिन आगे हमारा और भी ख़राब मौसम इंतज़ार कर रहा था और ट्रैफिक एक बार फिर से हमें परेशान करने वाला था। चलो दोस्तों जोजीला पास से उतरने के बाद हमें कुछ इस तरह का ट्रैफिक जाम मिला, जैसा ट्रैफिक जाम हमने अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा था। कार या छोटी गाड़ियां तो छोड़िए, बाइक और साइकिल के भी निकलने का मार्जिन नहीं था। सड़कें पूरी तरह से गाड़ियों से पैक्ड थीं। हम बुरी तरह से भीगे हुए थे, हमारे दस्ताने भीगे थे, हमें ठंड लग रही थी। कारगिल अभी भी करीब 80 किलोमीटर दूर था, दिन ढल रहा था, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा था और एक सेंस ऑफ पैनिक हमारे अंदर क्रिएट होने लगा था। अरे बैठे रहो मामा। गाड़ी वहीं लेके रुके रहो। हाँ कहाँ से फिसल जाएगी, यहाँ से नहीं उतरेगी, बहुत खराब है। आ गया। हाँ इधर से रुको।
उतर जाऊं क्या? हमारे हाथों की उंगलियां ऑलमोस्ट सुन्न होने की कगार पे थी। हम सुबह से लगातार भीगते हुए बाइक चला रहे थे और पास की चढ़ाई में कई जगह हमने सब ज़ीरो टेम्परेचर को एक्सपीरियंस किया था। कुल मिला जुला करके ऐसी स्थिति हो गई थी कि हमें अपनी बाइक के साइलेंसर पे या बगल में खड़े ट्रक्स के पास जाकर थोड़ी गर्मी लेनी पड़ी थी। और फिर हमने किसी तरह से वहाँ पर, शायद हम पहले बाइकर्स थे जिसने सड़क पर से अपनी बाइक को लोगों की हेल्प लेके इधर उधर कैसे करके नीचे उतारा और फिर इस जाम को ट्रैवर्स करके अपना रास्ता बनाया। उतर क्या जाए, सही जाएगा। मैं सब हाथ लगवा दूँ इसको भी बस। अच्छा तू उतर करके, बैठ करके नहीं। अंकित बैग है? बस आप ब्रेक होल्ड करो, एक सेकंड है बस। भाई साहब बहुत शुक्रिया। हाँ देखता हूँ। इस जगह पर लोकल टैक्सी ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स ने हमारी बहुत मदद की। हम जिस तरह से ठंड से ग्रस्त थे, भीगे हुए थे, हाथों की उंगलियां काम नहीं कर रही थी, ऐसी स्थिति में हमारे लिए खुद से बाइक्स को नीचे उतारना संभव नहीं था। उन लोगों ने मदद करी और उनके ज़रिए हम बाइक्स को नीचे उतारकर जाम के इस सेक्शन को नेविगेट करने में सफल हुए। जय माता दी। शाबाश, जियो जवान, आई जियो 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 जियो। बहुत बढ़िया अक्षत, अनबिलीवेबल। थैंक यू। तो दोस्तों, बाइक को हमें एक बार फिर से सड़क से नीचे कच्चे रास्तों पर उतारना पड़ा है। सड़क के ऊपर बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है जहाँ से गाड़ियाँ निकल सके। तो एक बार फिर से हमने अपनी बाइक्स को कच्चे रास्ते पर उतार लिया है और अब करीब 7-8 किलोमीटर तक हम सड़क से उतर कर नीचे इन कच्चे रास्तों पर ही चलेंगे और फाइनली जब जाम ख़त्म हो जाएगा तब अपनी बाइक्स को वापस सड़क पर लेकर के आएंगे। कह रहे हैं
बहुत कम दिन इतने अच्छे गए। आगे चलो दाबोदार। हाँ बात नहीं करना है कुछ इधर उधर, सीधे चलो दिल्ली तक ऐसे ही चलो नीचे नीचे। क्यों घबरा रहे हो? अरे सुन लिया, घबराओ मत। हाँ मजे से चलो, एंजॉय करो। हाँ ये चढ़ा लो मजे में। चढ़ा के रोकना। ऑसम था। ऑसम था। जहाँ मर्जी, जहाँ मर्जी। वेलकम टू द्रास। दूसरा ऐसा स्थान है जहाँ परमानेंटली लोग रहते हैं, सबसे ठंडा। जय माता दी। अब हम लोग यहाँ आराम से चाय पी सकते हैं। बसेरा वसेरा सब कई सब। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं द्रास टाउन में और आज की जर्नी बहुत ही इपिक रही। श्रीनगर से जब हम निकले थे उस समय भी बारिश हो रही थी, पूरे रास्ते बारिश होती रही, ट्रैफिक जाम्स थे, जोजिला पास पे एक्सट्रीम स्नो कंडीशंस थी, हाथ बिल्कुल ठंडे हो रखे थे, दस्ताने भीग गए थे, अंदर थर्मल्स तक भीग गए थे, रेनकोट की लिमिट बिल्कुल पार हो गई थी, बैग्स भीग गए हमारे और ज़बरदस्त एडवेंचर हुआ। पूरी विंटर राइड हो गई, इतनी ठंड लगी। फिर शाम करीब 6 बजे के आसपास हम द्रास पहुँचे और कलेक्टिवली ये डिसीज़न लिया, यहाँ से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है कारगिल का, रास्ते यहाँ से ठीक है, तो कलेक्टिवली हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया कि अभी हम द्रास में ही रुक जाएंगे और कल सुबह थोड़ा अर्ली स्टार्ट होकर यहाँ से सीधा लेह तक की जर्नी एक गो में कर लेंगे। तो हमने द्रास में एक हिल व्यू करके होटल है, यहाँ पर चेक इन किया और हीटर वगैरह ऑन किए। सबको ठंड लगी हुई थी बहुत कस के, तो अपने हाथ वाथ सेक रहे हैं। भीगे दस्ताने हम करीब 6-7 घंटे पहने रहने की वजह से हम सभी की उंगलियों में बिल्कुल एकदम हाथ ने ऐसा काम करना बंद कर दिया था कि हम गोप्रो नहीं ऑन ऑफ कर पा रहे थे। और चूँकि ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, जाम में फंसे हुए थे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। जो अगल बगल ट्रक्स खड़े थे उनके साइलेंसर के पास और अपनी बाइक्स के इंजन के पास हाथ ले जा करके थोड़ा गर्म किया,
ये अभी आपको जो दिख रहा है ये हमारा होटल है द्रास टाउन का। अभी यहाँ पर थोड़ी धूप हो गई है, अभी धूप हुई है, बादल हट गए हैं और लोगों का कहना है यहाँ के लोकल लोगों का कि यहाँ बारिश नहीं होती। ये एक्चुअली कोल्ड डेजर्ट है। जोजिला पार करने के बाद ये रेन शेडो रीजन हो जाता है। ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं और ये है सामने हमारा हिल व्यू होटल। यहाँ से ये सामने का ऑसम व्यू आता है, ये वाला। आइए चलिए अपने रूम में ले चलते हैं आपको। ये बिल्कुल शेड्यूल में नहीं था हमारे लिए द्रास में रुकना, लेकिन ठंड कह लीजिए, बारिश कह लीजिए, और ये आ गए हम अपने रूम की तरफ। ये नीचे भी रूम्स बने हुए हैं, हमने फर्स्ट फ्लोर पे लिया है। ऑसम रूम है। एक्चुअली रुकने का प्लान नहीं था, हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके थे, तो ये रूम वाले भाई साहब ने आकर के हमसे पूछा कि आप रुकोगे क्या, यहाँ रूम चाहिए क्या। फिर हम लोगों ने कलेक्टिवली ये डिसाइड किया कि रूम ले लेते हैं। ये देखिए हमारे सामान की क्या हालत हो रखी है, सारा कुछ भीग गया बिल्कुल। रेन कवर्स इनसफिशिएंट हो गए थे, जिस तरह की बारिश झेली हम लोगों ने। ये एक्स्ट्रा मैट्रेस पड़ी हुई है, ये हमारे रेनकोट है, और ये है रूम। सारे लोग हीटर, हम सब की हालत आज ठंड ने ख़राब कर दी। जून महीने में ऐसी ठंड मिलेगी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत ही मज़ा आया। क्या अच्छा, कैसी राइड रही? इपिक थी ना? कैसी राइड रही उधर? लाजवाब, ऑसम। अभी तक की बेस्ट राइड रही हम लोगों की ना। भाई साहब ट्रैफिक जाम में फंसे थे, वहाँ पर समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ से उतार के बाइक्स निकाली हैं। तो खैर ये है हमारा रूम, है ना। यहाँ से ये मस्त व्यू है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वो बाइक्स हमारी दिख रही हैं, ये व्यू है। तो ये है कुछ स्टोरी आज के दिन की। अभी 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। हम निकलेंगे यहाँ, कुछ चाय वाय पियेंगे, चिल आउट करेंगे। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। अब चूंकि अपने पास हीटर है तो ठंड परेशान नहीं कर रही है। चिल आउट करेंगे बाहर, कुछ खाएंगे पियेंगे, और फिर कोशिश ये रहेगी कल, क्योंकि हमें ले करगिल का वॉर मेमोरियल भी अटेंड करना है, तो 7 बजे के आसपास यहाँ से चेकआउट करके करगिल के लिए निकलेंगे।